देख लिया संसार सारा देख लिया, देख लिया संसार सारा देख लिया, देख लिया संसार सारा देख लिया, सब मतलब के यार सारा देख लिया, सब मतलब के यार सारा देख लिया। निरोग धन जेब में जब तक, तन निरोग धन जेब में जब तक, जब तक जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, उगजन देव में जब मन सेवा, मन से सेवा करते तब तक, मन से सेवा करते तब तक, मन से सेवा करते तब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, मन से सेवा करते तब तक, मन से सेवा करते जब तक, मानेगा परिवार जगत में देख लिया, मानेगा संसार जगत में देख लिया, मानेगा संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, जिस जिसका विश्वास किया है, 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 उसने हमें निराश 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 किया है, बन कर हमने देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, देख लिया संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया। संसार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, सब मतलब के यार हमने देख लिया, धन निरोग धन जेब में जब तक, धन निरोग धन जेब में जब तक, धन से सेवा करेंगे तब तक, धन से सेवा करेंगे तब तक, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया, मानेगा परिवार हमने देख लिया। सुंदर सा महाराज
भगवान के 16,108 विवाह हुए हैं। हर एक पत्नी से जो है 10 पुत्र और एक कन्याएं उत्पन्न हुई है। 10 पुत्र जोड़ो 16,108 रानियां, उन सबके 10 पुत्र हैं। अब घर जाके गणित लगाना कि भगवान के कितने पुत्र हुए। 1,61,080 पुत्र भगवान के हैं और 16,108 रानियां और एक पुत्री है, तो 16,108 कन्याएं भी हैं। इतना छोटा सा भगवान का परिवार आनंद के साथ रहते हैं और द्वारिका में राजाधिराज बनकर के रहते हैं। उसके बाद सुंदर सा महाराज रुक्मी का श्रृंगार भगवान ने करा है। मृगुपाख्यान आता है, पौंड्रक का उद्धार हुआ है, सांब का विवाह हुआ है, नारद का मोह भंग हुआ है, जरासंध का वध हुआ है। समय का अभाव है महाराज, लेकिन सुखदेव भगवान कहते हैं श्री कृष्ण श्यासी सखा ब्राह्मणो ब्रह्म वित्तमा विरक्ता इंद्रियार्थेषु प्रशांतात्मा जितेन्द्रिया। सुखदेव कहते हैं राजन, भगवान कृष्ण का एक सखा है जो ब्राह्मणों में भी सबसे उत्तम ब्राह्मण है। प्रशांत आत्मा, जिसकी आत्मा हमेशा शांत रहती है, जिसका मन हमेशा शांत है, ऐसा ब्राह्मण है। जिस ब्राह्मण ने अपने इंद्रियों पर विजय प्राप्त कर ली, ऐसा सुंदर ब्राह्मण है जो भगवान का बड़ा प्रिय मित्र है। उसकी पत्नी है महाराज सुशीला, लेकिन बड़ी निर्धन ब्राह्मण है। आज भोजन कर लिया, कल के लिए भोजन आएगा नहीं आएगा, कहां से हो पाएगा, कितना कमा पाएंगे, इसकी कोई गारंटी नहीं। अपनी जीविका चला रहे हैं, लेकिन सुदामा के अंदर एक गुण है, चाहे भूख से मर जाए लेकिन कभी किसी के सामने हाथ न फैलाना। अगर हाथ फैला दिया तो हमने परसों श्रवण करा था कि मृत वृत्ति है, यानी मरी हुई जीविका। मरी हुई जीविका से आप अपने परिवार का पालन पोषण करोगे तो इससे बड़ा धिक्कार तुम्हारे लिए क्या हो सकता है। इसलिए मांगन गए सो मर गए, मरे सो मांगन जाए, करण में पहले वो मरे, जिन मुखनिक सत नाम। मांगते नहीं है। ऐसी झोपड़ी है महाराज जिस झोपड़ी में हर किसी का स्वागत है। वर्षा आए तो वर्षा का भी अंदर स्वागत है, धूप आए तो सूर्य की किरणों का भी अंदर स्वागत है। वर्षा होती है
तो क्या बाहर और क्या सुदामा की झोपड़ी के अंदर, हर जगह बराबर। टूटी फूटी झोपड़ी है, टूटी छान पुरानी बाती, रात दिनों मोई नींद न आती, पानी जाओ अरे टूटो तो कठौती फूटी, ही बिना में किस्मत फूटी। टूटी खाट पुरानी पाटी, रात दिना में अति दुख पाती, नींद न आवे झटोले। एक दिन अपने स्वामी से कहेगी, प्रभु सुशीला कहते अपने पति से, क्या है घर के अंदर? टूटा तवा है, फूटी कठौती है, कढ़ाई है, फूटी कढ़ाई है। अरे टूटी हुई खटिया पड़ी हुई है, उसके ऊपर फटा हुआ बिस्तर बिछा हुआ है। एक दिन तो हद हो गई महाराज, जब 2 दिन से बच्चों ने भोजन नहीं करा। माँ ने सुदामा से कहा, सुशीला माँ ने, प्रभु अब मुझसे ये दुख नहीं सहा जा सकता। माँ ने जो है चूल्हे के ऊपर बर्तन तो रखा है, बर्तन में पानी तो रखा है, बर्तन में जल तो डाला है, लेकिन उसके अंदर डालने के लिए चावल नहीं है। बच्चों को कहती है अभी बन रहा है, चावल बनेगा, उबलेगा, मैं तुम्हें तुरंत दे दूंगी। लेकिन देती कहां से? माँ का हृदय फूटा, सुदामा के पास गई, प्रभु मुझसे ये दुख नहीं सहा जा सकता। सुदामा जी गए, अपने पुत्रों को कहते हैं मैं तुम्हें अभी भोजन देता हूँ, लेकिन तब तक मैं तुम्हें एक बात बताता हूँ। मेरा जो है बचपन में जब मैं स्कूल पढ़ा करता था, एक बड़ा सुंदर मित्र था। भगवान की कृष्ण की चर्चा करते करते भूखे पुत्र जो है सो जाते हैं। एक दिन जब सुशीला से नहीं रहा गया, तब जो है सुशीला कहती है, ननु ब्रह्मण भगवतः सखा साक्षात् श्रियः पति, ब्राह्मणश्च शरण्यश्च भगवान् सात्वतर्षभः। ननु ब्रह्मण भगवता, हे भगवान अपने स्वामी को कह रही है, अरे तुम ही तो कहते हो, और हमने लोगों से भी सुना है कि जिस कृष्ण के गुणानुवाद तुम करते हैं, तुम्हारा जो दोस्त है वो जो है श्रिया यानी लक्ष्मी का पति है, और हम पर इतनी विपदा आई है। तुम अपने मित्र के पास क्यों नहीं जाते? तुम्हारे मित्र जो है तुम्हारी मदद करेंगे। सुदामा कहते हैं, देवी ये तो मुझे भी पता है, मेरा कृष्ण जो है द्वारिकाधीश है, श्री का पति है, लेकिन इतने वर्षों बाद अपने दोस्त से मिलने जाऊंगा और उसके पास कहूंगा कि तेरी आज अगर याद भी आई तो इसलिए आई क्योंकि आज मुझ पर संकट आया है। मेरा वो पुत्र क्या कहेगा? अरे कैसा दोस्त है मेरा, जब सुख में रहता है तब याद नहीं करता। और ऐसी मित्रता भी क्या मित्रता कि सुख में सब मिल बैठते हैं और दुख में रहत न कोई नेरे, दुख में कोई साथ नहीं रहता। तो ऐसी मित्रता क्या मित्रता? सुशीला को सुदामा से कहते हैं, नहीं देवी नहीं जाऊंगा। और वो भी मांगने, सुदामा ने आज तक किसी से नहीं मांगा और अपने मित्र को मिलने इतने वर्षों बाद जाऊंगा। तब क्या कहते हैं, जब पत्नी ने बार बार कहा, और एक गृहस्थ धर्म का पति पत्नी का जो सामंजस्य है वो होना चाहिए।
कि स्त्रियों की बात पति माने और पति की बात स्त्रियां माने। कहा देवी तुम कह रही हो तो चले तो जाता हूं जब तुमने कह दिया, लेकिन कुछ मांगने नहीं जाऊंगा। अयम ही परमो लाभः उत्तम श्लोक दर्शन। अरे कुछ मांगने तो नहीं जाऊंगा देवी, लेकिन तुम्हारी बात रखने के लिए उस उत्तम श्लोक जो प्रभु है, द्वारिका का जो धीश है, भगवान जो श्री कृष्ण है, उसके दर्शन करने जरूर चला जाता हूं। अब जाए तो जाए, लेकिन अब मित्र के यहाँ द्वारिका का धीश है, राजा है, और राजा के यहाँ अगर जाऊंगा और खाली हाथ जाऊंगा, अरे मेरा मित्र तो कुछ नहीं कहेगा, मेरा कृष्ण तो कुछ नहीं कहेगा, लेकिन मित्र न कहे, मित्र की बहू कोई ना कोई तो सुना देगी, अरे दोस्त आया था, कैसा दोस्त आया, अरे कुछ लाया तो होगा। जब मेहमान घर में आता है टग रहती है कि कौन सा लड्डू लाया होगा, डब्बा तो है लेकिन किरण स्वीट शॉप का है कि कहीं दूसरी जगह का है। अगर अच्छी मिठाई लाई, अरे तुम्हारा मित्र तो ठीक ठाक आदमी है। अरे देवी जाऊंगा तो वहां क्या लेके जाऊंगा, और खाली हाथ। शास्त्र कहता है कि किसी गुरु के यहाँ जाओ, किसी मित्र के यहाँ जाओ, किसी अगर अपनी बेटी के घर जाओ, किसी देवता के पास जाओ, तो खाली हाथ कभी नहीं जाना चाहिए। अगर भगवान के पास जाते हैं, जरूरी नहीं आपने धन चढ़ाना है, पुष्प लेकर के जाओ, चावल लेकर के जाओ, इसलिए और तो कुछ है नहीं। तो सुशीला मैया अपने पड़ोसियों के पास जाती है मांगने कि कुछ दे दो, मेरे पति जो है रिश्तेदारी में जा रहे हैं, लेकिन जैसे स्वयं है वैसे ही पड़ोसी है। 4 मुट्ठी चावल मिली है, लेकिन एक घर से 1 मुट्ठी मिली है, वो भी जो चावल फटकते हैं उसके आगे जो कंकड़ होते हैं वो कंकड़ मिले हैं। इसलिए क्या सुंदर लिखा है, या चित्ता चतुरो मुष्टिम विप्रान पृथक तंडुलान। 4 मुट्ठी मिली है तंडुल, लेकिन पृथक पृथक यानी अलग अलग प्रकार के हैं। किसी के घर के चावल है, किसी के बाजार के चावल है। पृथक तंडुलान अलग अलग प्रकार के हैं। 4 मुट्ठी पहचानी जा रही है। एक सुंदर से वस्त्र सुंदर है, लेकिन फटा है, कई जगहों से फटा है, सिला हुआ है, सुई से बांधा महाराज, और प्रसन्न हुई सुशीला मैया और भेज दिया सुदामा जी को। चले हैं, मार्ग पर थकान लगती है, एक जगह पर आंख बंद हो जाती है, सो जाते हैं। भगवान जो सब देख रहे हैं, जैसे उठते हैं योग बल से द्वारिका में प्रवेश करा है। द्वारपालों से पूछते हैं, अरे यहाँ एक खाना रहता है, कृष्ण मेरा दोस्त है बचपन का, उसका घर कहाँ होगा? द्वारपाल कहते हैं, अरे ये कौन है भैया? अरे जिसे तू कान्हा कह रहा है, उसके नाम लेते समय जो है लोग कई बड़ी बड़ी उपाधियां लगाते हैं। श्री तो लगा, श्री कृष्ण चंद्र तो बोल, अरे द्वारिकाधीश तो बोल। ऐसा विचित्र आदमी आया है। सुदामा कहते हैं, अंदर जाओ और उनसे कहो कि तुम्हारा कोई मित्र सुदामा आया है। द्वारपाल जाता है महाराज, क्या सुंदर कहता है, कृष्ण भगवान के पास जाता है। शीश पगा न जगा तन में प्रभु, जाने के आई बसे की कामा। तो
फटी फटी सिलटी दुपटी अरु पायु पान की नहीं साम द्वार खड़ो दुज दुर्बल एक रहो चकिसी वसुधा अभिरामा पूछत दीन दयाल कुदानाम बतावत आपन नाम सुदाम बतावत आपन नाम सुदाम शीस पदान जगा तन में प्रभु आने के आए बसे के प्रभु कोई विचित्र आदमी आया है। अरे एक ही कपड़ा है ऊपर से नीचे तक, कोई पैजामा नहीं ना कुछ शीश में है। बड़ा दुर्बल है, बड़ा विचित्र लग रहा है। न दुपट्टा है, न लटी है, न पैजामा है, न कुछ है, न कुछ है। एक ही वस्त्र धारण करा है, न पैरों में चरण पादुकाएं हैं। लेकिन द्वार पर खड़ा है। कई बार बोल दिया कि भैया यहां से जाओ, चले जाओ, लेकिन जाते ही नहीं है। और जब हमने बार बार भेजने पर भी नहीं जाता है, जब नाम पूछा तो प्रभु अपना नाम सुदामा बताता है। महाराज जैसे ही भगवान ने सुना सुदामा आया है, तो राज सिंहासन पर बैठे हैं, अनेकानेक राजा इधर उधर बैठे हैं, महापटरानियां सारी इधर उधर से घेरी हुई है। भाग पड़े राज सिंहासन से, अपने दुपट्टा छूट गया। बाहर जाते हैं, अपने मित्र को गले से लगाते हैं, अश्रुधाराएं बहती है, अंदर ले जाते हैं, बिठाते हैं। और इस प्रकार से भगवान कृष्ण की आज दशा है। जिस प्रकार से जब भरत भगवान श्री राम को मिलने वन में गए थे, आज मेरा भरत आ रहा है, ऐसी दशा कृष्ण की। उठे राम सुनी प्रेम अधीरा, उठे राम सुनी प्रेम अधीरा। पट कहो निसंग धनु तेरा, कहीं पट कहीं धनु संग बहु तेरा। जैसे भगवान राम भागे, कहीं पट छूट गया, कहीं दुपट्टा छूट गया, कहीं धनुष छूट गया, कहीं बाण छूट गया, ऐसे ही आज भगवान कृष्ण भागे हैं। कहीं बंसी छूट गई, कहीं पीतांबर छूट गया, लेकिन गले से लगाया, अंदर बिठाया। रुक्मणी मैया को कहा जाओ जल लेकर के आओ, मैं इनके चरणों को धोता हूं। लेकिन परात रखी है, रुक्मणी मैया जल के ले जाती है, लेकिन जब चरणों पर नजर पड़ती है, कई कंटक लगे हुए हैं, तो पूछते पूछते जो है अश्रुधाराएं बहने लगती हैं। ऐसे भी हाल विवाइन सो कंटक जाल लगे पूनी जाए। हाय महादुख पाय सखा तुम, आए इतैन किते दिन होए। देखी सुदामा की दीन दशा करो, ना करके करूं
रानी रोए। पानी परात को हाथ छुया नैनन के जल से पग धोए। नैनन के जल से पग धोए। पानी पर आपको हाथ नहीं लगाया अपने नैनों के जल से। अरे ये कंटक बिंदे हुए हैं, अरे ऐसी स्थिति कैसे हो गई मित्र, क्या हो गया और इतनी देर क्यों लगा दी? जब इतना दुखी रहा है, जब इतना संकट आया है, अरे अपने मित्र को पहले याद कर लेता। अरे सुदामा, कैसे ऐसी स्थिति में रहना है? उसके बाद सुंदर सा नए वस्त्र धारण कराते हैं, एकदम सुंदर बना देते, नई धोती पहनाते हैं, नई वस्त्र धारण कराते हैं। अपने मित्र को अपने जैसे बना दिया, सबको सेवा में लगा दिया। ये मेरा मित्र है, सब सेवा करती है सुदामा की। कृष्ण के मन में आया, घर से आए हैं, कुछ भाभी ने दिया होगा। लेकिन जब राजमहल देखा सुदामा ने, जब रानियां देखी, सुंदर सुंदर रानियां, एक नहीं 16,108 हैं, तो नहीं दे पाए। लेकिन भगवान ने जब देखा कि सुदामा जो है नहीं देना चाहते हैं, तो झट से जो है उनके काख के नीचे जो तंडुल रखे हुए हैं उनको निकालते हैं और इसे प्रेम से ग्रहण करते हैं। एक मुट्ठी खाते हैं, जा सुदामा तुझे एक लोग दे दूं। दूसरी मुट्ठी खाते हैं, सारा विश्व तृप्त हो जाता है। तीसरी मुट्ठी खाना चाहते हैं, माँ रुक्मणी रुक लेती प्रभु, और इतने प्रसन्न हो जाओगे, सब कुछ सुदामा को दे दोगे तो अपने आप सुदामा जैसे बन जाओगे। इसलिए रोक दिया। अब रहने लगे, महाराज सुदामा की सेवा होने लगी, बढ़िया आनंद के साथ रहते हैं। और सुदामा तो ज्ञानी व्यक्ति है। कुछ दिन बाद सोचा भैया ठीक नहीं है, मित्र के यहाँ दूसरे के पराधीन होकर के कब तक आनंद उठाएंगे, एक दिन तो जाना ही पड़ेगा। लेकिन मैं तो भूल गया कि घर में बच्चे भी हैं, पत्नी भी है, इसलिए जाने लगे। भगवान ने कहा भैया राज दरबार के जितने भी कपड़े हैं सुदामा को जैसे आया था वैसे भेज दो, नए नए कपड़े वस्त्र उतारो, और फिर वैसे ही बना दिया। भगवान से जब विदा लिया, मार्ग में सुदामा जी सोचते हैं भैया जब वही वस्त्र पहनाना था तो हमारा इतना आदर सत्कार करा था। मन मन में सोचते हैं, लेकिन भगवान को जानते हैं कुछ अच्छा ही करा होगा। जब अपने घर के नजदीक पहुंचते हैं तो जो झोंपड़ी है महाराज, सारे अड़ोसी पड़ोसी और सुदामा की जो झोपड़ी है बड़े बड़े महलों में बदल गए। जब पहचान न पाए, मैं कहीं गलत जगह आ गया हूँ, दूसरे गांव भटक गया हूँ, सुशीला देवी आवाज देती है स्वामी तुम ठीक जगह आए हो, इधर आओ। अंदर जाकर के देखते हैं भगवान कृष्ण कन्हैया जो है बैठे हुए हैं, हाथ जोड़कर कहते हैं प्रभु जब तुमने आना ही था हमें भी साथ लेकर के आते, इतनी कृपा करती है। भगवान कहते हैं सुदामा तुम्हारे चलने से जो है
जो ये पृथ्वी के ऊपर भार है इन पापी लोगों का, लेकिन जब कोई संत इस पृथ्वी पर चलता है तो उस पृथ्वी का वो भार जो है कम होता है। इसलिए तुम चल करके आए हो और तुम्हें हमेशा चलना चाहिए। किसी संत के चलने से, संत के चरणों से इस पृथ्वी का भार कम होता है। धन्य हो गया सुदामा और धन्य है ऐसी मित्रता। लेकिन सुदामा और मित्रता, सुदामा और कृष्ण की मित्रता में हमें एक कहानी सुनाई जाती है कि सुदामा को दरिद्रता इसलिए आई कि चने ले गए थे और चने जो है सुदामा ने चुपके खाए। सुना है कि नहीं सुना? ऐसे ही सुना है, अकेले अकेले खाए हैं और इसलिए दरिद्र हो गए। भगवान ने श्राप दे दिया सुदामा को। हो सकता है ऐसा कि भगवान जो है एक चने के लिए अपने मित्र को श्राप दे दे कि तू जो है दरिद्र हो जाए। गुरुदेव कहा करते हैं कि एक दिन जो है सारे बच्चे जब आश्रम में पढ़ा करते थे तो आश्रम में भगवान कृष्ण और सुदामा थे, गुरु माता थी, गुरु जी जो है बाहर गए थे। अब लकड़ी के लिए जाना है कृष्ण और सुदामा को। बाकी बच्चे जो है भिक्षा मांगने गए हैं, आश्रम की जीविका चलेगी, भिक्षा मांग कर लाएंगे। अब आश्रम में कुछ नहीं बचा हुआ, एक पोटली में है चने बचे हुए हैं। गुरु माता ने सोचा हमारे बच्चे जाएंगे, कुल्हाड़ी का प्रहार करेंगे, बोझा लेकर के आएंगे, लेकिन खाया तो सुबह से कुछ नहीं, इसलिए थोड़ा चने बचे हैं, इनको जो है अपने बच्चों को दूंगी, कृष्ण और सुदामा को दूंगी। लेकिन कहा महाराज समय जो है उधर दुर्वासा जी का आगमन होता है। दुर्वासा ऋषि आते हैं। दुर्वासा ऋषि जब आते हैं मैया को कहते माता भिक्षाम देहि, अरे मुझे कुछ खाने के लिए दे दो। गुरु माता ने कहा है ऋषिवर अभी जो है यहाँ कुछ भी नहीं बचा हुआ खाने के लिए, इसलिए तुम किसी दूसरे घर में जाकर के जो है भोजन कर लो। लेकिन क्या हमारा दुर्वासा ऋषि ने अपनी अंतर्दृष्टि से ध्यान करा, क्या माता झूठ तो नहीं कह रही। ध्यान लगाया तो वो चने की पोटली दुर्वासा के ध्यान में आ गई। आज क्रोधित होकर के शाप दिया, करे मुझसे अधिक प्रेम एक संत से अधिक प्रेम जो है संत को न दे करके उन बालकों के लिए रखा है, इसलिए मैं श्राप देता हूं। माता ने मेरा अपमान करा है, इधर घर के अंदर चने पड़े हुए लेकिन मुझे नहीं दिए, मैं श्राप देता हूं जो इन चनों को खाएगा वो आजीवन भर जो है दरिद्रता में जीवन पार पाएगा, दरिद्रता में जो है इस जीवन को जिएगा। का हमारा उस समय जो है दुर्वासा जब ये श्राप दे रहे थे, सुदामा जी ने ये जो है शब्द श्रवण कर लिया। जब श्रवण करा गुरु माता ने वो चने दिए, वृक्ष के ऊपर चढ़े हैं और संकल्प करते हैं मन में, अरे मैं एक ब्राह्मण का पुत्र हूँ, अगर दरिद्रता में जीवन आ भी गया, अरे अगर भिक्षा भी मांगनी पड़ी तो मैं भिक्षा मांग करके अपना जीवन यापन कर लूंगा, लेकिन अगर मेरा कृष्ण इन चनों को खा लेगा और अगर कृष्ण दरिद्रता में आ गया तो वो जीवन नहीं जी पाएगा। इसलिए सुदामा ने जो है अपने मित्र को वो चने नहीं खाने दिए। और भगवान ये सब कुछ जानते हैं। आज ही सुशीला को क्यों याद आई? क्योंकि भगवान जब हमेशा द्वारिका में भोजन करते हैं तो अपने मन में हमेशा ग्लानि होती है कि मेरा मित्र जो है मेरे हिस्से की दरिद्रता भी अपने ऊपर लिया हुआ है। लेकिन आज वैसे संकल्प करा द्वारिका में कि मैं दुर्वासा के उस श्राप को तोड़ता हूँ, सुदामा को श्राप से मुक्त करता हूँ। जैसे ही द्वारिका में भगवान ने उस श्राप से सुदामा को मुक्त करा, वैसे ही जो सुशीला को सुदामा के घर में याद आया। आज तक क्यों नहीं सुशीला को याद आया? इसलिए महाराज कुछ कुछ कहानियां ऐसी होती जो ऐसे ही सुनी होती है। अरे एक साधारण सा भी व्यक्ति खाने के लिए अपने मित्र को नहीं श्राप दे सकता,
सुंदर सा महाराज दीन दयालु भगवान है, अपने मित्र पर कृपा करी है। आइए 2 मिनट जो है आनंद ले। सुदामा और कृष्ण की इस मित्रता से कुछ सीखे कि मित्रता कैसी होनी चाहिए। और बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बहुत दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बहुत दिनों में आए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आए। बालक थर जब आया करता, बालक था जब आया करता। रोज खेल के जाया करता, रोज खेल के जाया करता। रोज खेल के जाया करता, रोज खेल कर जाया करता। तकरार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। हो एक तकरार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बहुत दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आए। तो मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, मैंने सुना दे कुटुंब कहानी। मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, मैंने सुना दे कुटुंब कहानी। ठोकर पड़ गई ठोकर खानी, ठोकर पड़ गई ठोकर खानी। ठोकर पड़ गई ठोकर खानी। मैंने सुना दे कुटुंब कहानी, मैंने सुना दे कुटुंब कहानी। ठोकर पड़ गई ठोकर खानी। ठोकर पड़ गई ठोकर खानी। टोटे के पार सुदामा रे, भाई बहुत दिनों में आया। टोटे के पार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आए। वो सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। सब बच्चों का हाल सुना दे, सब बच्चों का हाल सुना दे। इस रानी की बात बता दे, इस रानी की बात बता दे। इस रानी की बात बता दे। इस रानी की बात बता दे। तू गया हार सुदामा रे, भाई गए दिनों में आया। तू गया हार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आए। तू गया हार सुदामा रे, भाई बहुत दिनों में आया। मेरी यार सुदामा रे, भाई ये दिनों में आए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई बहुत दिनों में आया। बता मेरी यार सुदामा रे, भाई बहुत दिनों में आए। बता मेरे यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आया। बता मेरी यार सुदामा रे, भाई घने दिनों में आए। बता मेरे यार सुदामा रे, बहुत दिनों में आया। बता मेरे यार सुदामा रे, घने दिनों में आए। बता मेरे यार सुदामा रे, बहुत दिनों में आया। और श्री कृष्ण कन्हैया लाल की जय। सुदामा जी महाराज की जय। उसके बाद सुंदर सा महाराज अनेकानेक वर्णन सुनते भगवान करते हैं।
अब एकादश स्कंद में सुंदर सा कह रहे हैं महाराज, कृत्वा दैत्यवधं कृष्णः सजानो यदुर्वितः भुवावतार्य देभारम् जविष्ठं जनयन् कलिम्। हे राजन, हे परीक्षित, जब भगवान कृष्ण ने जो है अनेकानेक दैत्यों का उद्धार करके, अनेकानेक दैत्यों का संहार करके, बड़े बड़े राजाओं का अभिमान हरण करके सब कुछ संपन्न कर दिया, तो अब भगवान ने सोचा कि जो यादव हैं, इन यादवों के अंदर जो अभिमान आ गया है, जो ये यादव अब धनमान में धनान्वित होकर के मदिरा इत्यादि का पान करके बड़े दुष्ट हो गए हैं, अब अपने स्वधाम जाने से पहले इन यादवों का भी संहार होना है। इसलिए क्या महाराज भगवान की ही इच्छा से जो है, भगवान अपने पुत्रों को रोज कहते हैं एक साथ बिठा करके, बेटाओं जीवन में सब कुछ करना, कभी किसी संत का अपमान मत करना, कभी किसी सज्जन का अपमान मत करना। एक दिन 2-4 बालक एकत्रित होकर के भगवान कृष्ण के जांबवती पुत्र को जो है एक स्त्री के वस्त्र पहना करके ऋषियों के पास ले गए। अरे भगवान, हमारे पिताजी रोज कहते हैं संतों का अपमान कभी मत करना, अरे ये तो देखिए कि संत होते कैसे हैं। इसलिए कहा महाराज, जब जांबवती सुत जो सांब है, सांब के पेट में वस्त्र इत्यादि बांध करके उसे स्त्रियों के वस्त्र पहना करके ऋषियों के पास जाते हैं और कहते हैं, हे संतों, हे ऋषियों, ये जो स्त्री है इसका जो है अभी पुत्र होने वाला है, तो आप संत हैं, आप तो सब कुछ जानते हैं, इसलिए ये बताओ किसकी पुत्री होगी या पुत्र होगा। ऋषि तो समदर्शी होते हैं, सब कुछ देखने वाले होते हैं, इसलिए जाने इन यादवों का नाश होने का समय आ गया है, ऋषियों का अपमान करने। एवं प्रलभ मुनयस्तानूचो कुपिता नृपः जनयिष्यति ओ मंदामूसलम कुलनाशनम। अरे जा, तुम हमारी परीक्षा लेने आए हो, ये सब पुरुष को स्त्री बना करके आए हो, गर्भ ठहराने का बड़ा शौक है, जब इसके गर्भ से एक मूसल पैदा होगा और वही मूसल जो है तुम यदुवंशियों के कुल का संहार करेगा, कुल का नाशक होगा। बड़ी घबरा गई, घर चले गई, अपने राजा उग्रसेन के पास बताया ऐसा ऐसा अपराध हो गया है। राजा ने कहा, महाराज उस मूसल को जो है उसके टुकड़े टुकड़े बना करके उसे सारा पीस करके नदी में फेंक दिया, लेकिन जो उसकी एक नीमी बच्ची है और जो पिसा हुआ है उससे जो है इस नदी के समीप एरका नाम की घास बची हुई है और इसी घास के द्वारा मदिरा का प्राकट्य करते हैं और इसी के द्वारा जो है जो यदुकुल का संहार होता है। तो आपस में इस प्रकार से लड़ झगड़ करके मरते हैं, जिस प्रकार से एक बांस के जंगल में जो है आपस में टकरा करके अग्नि प्रकट होकर के अपने आप जो है पूरे जंगल का नाश हो जाता है।
और जो निमि थी, जो कील थी, वो कील जल में जो एक मछली ने उसे निगला है, उस मछली को एक व्याध ने मारा है और उसके जो कील निकली उसके अपने धनुष पर बाण लगा करके जब भगवान कृष्ण के स्वधाम गमन की जब समय आता है तो उसी व्याध के द्वारा, उसी कील के द्वारा जो है भगवान के चरणों पर जो है अपने धनुष से प्रहार करता है और भगवान भी जो है इन उसी को माध्यम बना करके इस धाम को छोड़ते हैं। तो ऋषियों ने श्राप दिया। उसके बाद सुंदर सा हमारा नव योगेश्वरों का जो है वर्णन आता है। एक दिन नारद जी महाराज वसुदेव जी के यहाँ जाते हैं, रोज जाया करते हैं, जो भगवान कृष्ण के पिता हैं, और रोज जो है भगवत चर्चा होती है। तो एक दिन नारद जी ने जब प्रश्न करा तो वसुदेव जी कहते हैं, नारद जी मैं तुम्हें नव योगेश्वरों का संवाद श्रवण कराता हूँ। तो क्या कहते हैं महाराज? पहला योगी जो है प्रश्न चलता है कि ये राजा निमि जो है योगेश्वरों से प्रश्न करते हैं कि मनुष्य जीवन व्यक्ति को क्यों मिला है, कैसे मिला है और क्या करने के लिए मिला है। तब कवि नाम के योगी कहते महाराज, कायेन वाचा मनसेन्द्रियैर्वा बुद्ध्यात्मना वानुसृतं स्वभावात् हंसततो रोदतिरोक्तिगायत् उन्मादवन्देत्यतिलोकपाय करोति यद्य सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत। इस मनुष्य जीवन का मुख्य लक्ष्य तो बंधुओं यही है कि कायेन वाचा मनसेन्द्रियम्, इस काया के द्वारा, इस मन के द्वारा, इस वाणी के द्वारा करोति यद्यत् सकलं परस्मै नारायणेति समर्पयेत। सब नारायण के चरणों में जो है समर्पण कर दो। इस बुद्धि को नारायण के चरणों में लगा दो, इन नेत्रों को नारायण के चरणों में लगा दो, इन हाथों को नारायण के सेवा में लगा दो। श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम पाद सेवनम वंदनम दर्शनम सख्यम आत्मनिवेदनम। अगर मित्र भी बनाना है तो नारायण को बनाओ, अगर सेवा किसी की करनी है तो नारायण की करो, अगर आत्मसमर्पण करना है तो नारायण के चरणों में करो। सुंदर सा योगी कहता है, सर्वा धर्मान परित्यज्य मामेकं शरणं व्रज अहम त्वां मोक्षयिष्यामि अहम त्वां सर्व पापेभ्यो मोक्षयिष्यामि मा शुचः। गीता में भगवान कृष्ण अर्जुन से कहते हैं, हे अर्जुन, जब अर्जुन ने कहा मैं युद्ध नहीं करूंगा, सामने तो सब कुछ बैठे हुए हैं, अरे भीष्म पितामह दादा है हमारी तो भाई, युद्ध कैसे करूंगा? तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन अपने उस मन को जो है मुझ पर लगा और इस शरीर से युद्ध कर, तुझे पाप नहीं लगेगा। और जैसे ही तू मेरे पे इस मन को लगाएगा तो 3 चीजों की तो गारंटी है। अहम त्वां सर्व पापेभ्यो, सबसे पहले तेरे द्वारा जो शरीर के द्वारा भी किए गए जो पाप हैं उन सारे पापों को जो मैं नष्ट कर दूंगा। और दूसरा मां शुचः, पाप लगेगा भी तो मैं उसे शुद्ध कर दूंगा, स्वच्छ कर दूंगा। और तीसरा मोक्षयिष्यामि,
मैं तुझे मोक्ष भी दिला दूंगा। इसलिए व्यक्ति का तो कर्तव्य यही है कि भगवान के चरणों में रति रखेगी। जब सब धर्मों को त्याग करके भगवान के चरणों में रति रहेगी, तब कहा महाराज इस जीवन का साफल्य प्रकट हो जाए। दूसरे से प्रश्न करा भगवान कहाँ रहते हैं, तो कहा हरि व्यापक सर्वत्र समाना, प्रेम प्रकट हो मैं जाना। हरि व्यापक हर जगह भगवान रहते हैं, अनुभव करना पड़ता है। तीसरा प्रश्न करा महाराज माया क्या है, माया क्या है। मैं और तोरे मोर मैं माया, जीवस के नहीं जीव की काया। ये मैं हूं और ये मेरा है, मैं और मोर तोरे मैं माया। और जब इसी माया में फंसा रहता, भैया ये मेरा है, ये तेरा है, ये शरीर मैं हूं, ये तो अज्ञानता है, शरीर तो मैं हूं ही नहीं। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधि अधम शरीरा। क्षितिजल पावक गगन समीरा, पंच रचित अधि अधम शरीरा। अरे तो पंचायती धर्मशाला है, ये तो मैं हूं ही नहीं। जिस दिन अग्नि में जल जाता है, अग्नि अपना तत्व अपने आप में लीन कर लेता है, विलीन कर लेता है। पृथ्वी जो तत्व है वो पृथ्वी पे मिल जाता है, जल का जो तत्व है वो जल में मिल जाता है, वायु का जो तत्व है वो वायु में मिल जाता है, तेज का जो तत्व है वो तेज में मिल जाता है। ये तो सामग्री दी हुई है इन तत्वों ने बनाने के लिए, ये तो पंचायती धर्मशाला है। लेकिन हम इसको अपना मान बैठे हैं। तो कहा मैं और मोर तोर मैं माया, जही बस कीन्हे जीव दिखाया। इस माया ने इस जीव को अपने बस में करा हुआ, हमारी बुद्धि को जो है अपने बस में करा। को गोचर जहां लगे मन जाए, सो सब माया जानी भाई। लेकिन इस माया से छुटकारा कैसे पाया जाएगा? न आत्मा जनान न मरिष्यति नैदति सो न क्षीयते सवन विद व्यभिचारिणा। जब कोई संत मिले, अरे चाज मिले 64 खिले, 20 रहे कर दूर। हरिजन से हरिजन मिले, बिहा से 7 करोड़। इस माया से उस दिन छुटकारा पा पाओगे जिस दिन किसी दिव्य संत का जो है समागम होगा। जब 2 संत मिलेंगे, 4 मिले, जब 2 संत मिलेंगे तो 4 मिले। 2 हाथ हमारे हैं, 2 सामने वाले के हैं। अरे 64 खिले, 32 दांत उसके, 32 हमारे हैं, तो 64 खिल जाता है। भीस रही कहियो, तब 20 रहे करिजोर। दोनों के हाथ जुड़ जाते हैं और सत्संग का जब वार्तालाप होने लगता है, उसी समय समझ लेना इस माया को समझने के लिए भगवान ने एक साधन भेजा, एक संत भेजा हुआ है। सुंदर सा महाराज माया के बारे में श्रवण कराया। अनेक प्रश्न है महाराज, समय
तीव्र रूप से चल रहा है। 12 बजे तक का समय दिया हुआ है। आगे महाराज दत्तात्रेय जी का और यदु जी का संवाद आता है। यदु जी ने दत्तात्रेय मुनि हुए हैं जो हमेशा बड़े आनंद के साथ रहते हैं, इस पृथ्वी पर भ्रमण करते हैं। जब उनसे पूछा गया कि आपकी प्रसन्नता का कारण क्या है, आप तो बड़े आनंद के साथ रहते हैं, तो कहते हैं कि क्वचित सरियते शिलापृष्ठे क्वचित त्रासाय सरियते। अरे एक संत हो और संत का स्वभाव होता है कि कभी कभी जो है जब किसी के घर में रहने के लिए नहीं मिलता तो मार्ग में ही किसी शिलापृष्ठ यानी पत्थर के ऊपर लेट जाते हैं और वहां भी सुंदर नींद आ जाती है। और कभी कभी संत ऐसे घर में चला जाता है जहां डबल गद्दों में जो है सोने के लिए मिलता है, लेकिन न प्रशंसा न द्वेष्टि। कभी उस पत्थर के ऊपर सोए तो उसका द्वेष नहीं करा कि आज जो है बड़ा चुबा है, रात भर नींद नहीं आई। और न प्रशंसा, किसी बड़े उसके यहाँ सोया हुआ तो कम से कम अपने 1000 मित्रों को नहीं बताया भैया दिल्ली गया था पर मत पूछो कितना आनंद आया। कहा जो संत होता है, मान और अपमान क्या है, दुखी किस लिए है, इसीलिए तो है भाई वो मुझे मान नहीं दे रहा है, वो मुझे मान नहीं रहा, वो मुझे पूछ नहीं रहा है, और इसी पूछ के चक्कर में तो दुखी होते जा रहे हैं। और दूसरा कारण बताते हैं दत्तात्रेय जी कि मैंने अपने जीवन में एक नहीं कई गुरु बनाए हैं और कईयों से जो है शिक्षा प्राप्त करी है। और कौन कौन से गुरु हैं? पृथ्वी वायु आकाश आपो अग्नि चंद्रमा रवि कपूतो जगरा सिंधु पतंगो मधु कृदगजा मधुहा हरिणो मीनः पिंगला गुरुर्भका कुमारी सरकृत सर्प पूर्णनाभि सुपेश कृत पूर्णनाभि सुपेश कृत। कहा मैंने एक गुरु नहीं बनाया, 24 गुरु बनाए हैं। मैंने पृथ्वी को अपना गुरु बनाया है और इस पृथ्वी से मैंने सहनशीलता सीखी है। अरे हजारों करोड़ों लोग हैं, प्रातः काल उठते हैं, कोई इसमें मलमूत्र त्याग रहा है, कोई इसमें थूक रहा है, कोई इसमें गंदगी कर रहा है, लेकिन उस पृथ्वी ने आज तक कभी नहीं कहा अरे तू मुझे क्यों सता रहा है। लेकिन जो सिद्ध पुरुष होता है, जो प्रातः काल उठता है, वो जानता है कि मैं इतने अपराध इस पृथ्वी पर कर रहा हूँ नित्य प्रतिदिन, तो उठते ही जो है क्षमा याचना करता है। लेकिन जो अभिमानी व्यक्ति है उसे क्या फर्क पड़ रहा है, क्या हो रहा है। समुद्र वसनी देवी पर्वत स्तन मंडले विष्णु पत्नी नमस्तुभ्यं पादस परस क्षमस्व में। इसलिए रोज प्रार्थना किया करो, अभिमानी हो, पापी हो, इस पाप का भार ढो रही हो, इसलिए क्षमा याचना जरूर करो। पृथ्वी से सीखा सहनशीलता, वायु से सीखा हर जगह समान रहती है, चाहे गंगा नाला हो, चाहे गंगा यमुना हो, हर जगह बह रही है। ये नहीं देखती कि यहाँ जो है गंगा है तो यहाँ नहीं बहूंगी, सर्वत्र है, एक समान है। इसलिए व्यवहार हमेशा सबके प्रति सम्मान रखो। सीखा है, अरे अजगर से सीखा है कि भगवान सबको देखता है। अजगर करे न चाकरी, पक्षी करे न काम, दास मलोका कह गए सबके दाता राम। कोई सरकारी नौकरी नहीं करता, लेकिन भगवान फिर भी उसकी जीविका चला रहे हैं।
पक्षी कोई काम नहीं करता, लेकिन फिर भी भगवान किसी ना किसी माध्यम से जो है उनको दे रहे हैं। इसलिए मैंने एक नहीं कई गुरु बनाए हैं। सुंदर सा वर्णन करा महाराज। उसके बाद जो है अनेकानेक पुनः वर्णन आए हैं भक्ति योग का और ज्ञान योग के बारे में बताए हैं, ध्यान योग के बारे में बताए हैं। लेकिन कहा है महाराज सबसे साधारण और सबसे सरल अगर कोई औषधि है तो भक्ति औषधि है। जो भक्ति औषधि पीने में कड़वी नहीं है, मीठी है। एक बार पी करके देखो, जिसको एक बार चढ़ जाती है और फिर इसको पीता जाता है, पीता जाता है, पीता जाता है। भक्ति योग के बारे में बताया, ज्ञान योग के बारे में बताया कि जीवन में महाराज ज्ञान की प्राप्ति परम आवश्यक है। और कौन सा ज्ञान? पढ़ लिख करके बड़े विद्वान तो बन गए। अरे सच्चा ज्ञान तो उसी दिन हो जाएगा जिस दिन इस संसार और परमात्मा में, आत्मा और परमात्मा के बीच जो ये माया का जंजाल है उसको समझ पाएगा कि जब ये शरीर से आत्मा निकलती है ये उस परमात्मा में जो है विलीन हो जाती है। जैसे एक घटाकाश होता है, एक पटाकाश होता है। जैसे मिट्टी होता है, एक घड़ा होता है। मिट्टी से घड़ा बनता है, लेकिन जिस दिन वो मिट्टी वो घड़ा टूट जाता है फिर मिट्टी में मिल जाता है। अरे जिस दिन ये समझ लेगा कि शरीर के अंदर जो आत्मा है परमात्मा का अंश है, और जिस दिन इसको शरीर को छोड़ करके जाता है उस दिन पुनः अपने घर में चला जाता है, वो तो खुश होता है, वो प्रसन्न होता है। दुखी तो हम होते हैं, ये शरीर के बंधन होते हैं। जननी जनक बंधु सुतदार धन धनु सहज अब समय आया उद्धव को अंतिम उपदेश देना है। वट वृक्ष के नीचे बैठे हुए हैं, अनेक लीलाओं को कर लिया है, बड़े प्रसन्न दिख रहे हैं। उद्धव जाता है, गुरुदेव आज प्रभु आप मुस्कुरा रहे हैं, द्वापर का अंत हो रहा है, कलयुग का प्रारंभ हो रहा है और आप मुस्कुरा रही हो, आप जा रही हो, तो बड़े प्रसन्न हो रहे हो। अरे ये कलयुग का प्रारंभ हो गया है प्रभु। आपने कंस जैसे अनेकानेक दुराचारियों का नाश करा है, लेकिन जैसे द्वापर समाप्त होगा, कलयुग का प्रारंभ होगा, उसकी प्रवृत्ति के हजारों लाखों लोग उत्पन्न होंगे। युग का बदलना क्या है? युग का बदलना है विचारों का बदलना। जहां विचार बदल गए वहां युग बदल गया। अभी सबके अच्छे विचार हो जाएं तो सतयुग प्रारंभ हो जाए। इसलिए प्रभु लोगों के विचार बदलेंगे, लोगों का स्वभाव बदलेगा, लोगों का अभाव बदलेगा, लोगों का विवेक समाप्त हो जाएगा। एक नहीं हजारों हजारों कंस एक ही गांव में होंगे, हजारों रावण एक ही घर में होंगे, हजारों पूतनाएं एक ही ग्राम में होगी। अरे प्रभु तुम जा रहे हो, अब तो तुम्हारी बहुत ज्यादा आवश्यकता है, और जो तुम्हारे भक्त हैं वो तुम्हारे बिना कैसे रहेंगे? मैं तुम्हारे बिना कैसे रह पाऊंगा? उद्धव को समझाए, उद्धव अब मैं अनेकानेक जन्म ले लूं लेकिन कुछ नहीं होने वाला है, इसलिए इस बार अब जन्म लेकर के नहीं, अवतार से नहीं, संस्कार से काम होगा। अपना दिव्य तेज श्रीमद् भागवत में विलीन कर दिया। बोले श्रीमद् भागवत महापुराण की जय। उद्धव और कृष्ण का महाराज अंतिम उपदेश उद्धव को दिया। इस चरण पादुका को लेकर के हमारे सुंदर उत्तराखंड धाम में भेजा है, बद्रिकाश्रम में भेजा है। और इधर महाराज यदुकुल वालों को श्राप लगा है। आज यदुकुल वाले अपने श्राप से, ऋषियों के श्राप से आपस में लड़ झगड़ करके सारा यदुकुल जो है समाप्त हो गया।
मां भैजरे तुमतिष्ठ कामये सकृतो हि मे याहि तुम मदनुज्ञात स्वर्गं सुकृतिनां। जब यदुकुल का संहार हो गया महाराज, उसके बाद भगवान भी जो एक सुंदर सा वृक्ष के ओट के नीचे बैठे हुए, एक पैर के ऊपर दूसरा पैर रखा है, ठीक है भाई आता है। और जो निमित्त की हमने चर्चा सुनी है, उस निमित्त को अपने धनुष पर लगा करके भगवान को छोड़ता है, भगवान के चरणों पर लगता है, और वही एक माध्यम बन करके भगवान भी इस धराधाम को छोड़ करके स्वधाम को चले जाते हैं। बोले कृष्णचंद्र भगवान की जय। भगवान ने समस्त लीलाओं को करके जिसलिए आए थे, धर्म की स्थापना करने के लिए, धर्म का नाश करने के लिए सब कार्य करके आज अपने धाम को चले गए हैं। उसके बाद द्वादश स्कंद में महाराज कलयुग के वंश का वर्णन है, और कहा जब इस कलयुग में भी अनेकानेक बड़े बड़े अत्याचार होंगे, दुराचारी ज्यादा बढ़ेंगे, धर्म का नाश होगा, अधर्म का प्राकट्य ज्यादा होगा, धर्म की वृद्धि होगी, तब भगवान धर्म संस्थाप नार्थाया संभवामि युगे युगे, धर्म की स्थापना करने के लिए दोबारा आएंगे। संभल ग्राम मुख्यस्य ब्राह्मणस्य महात्मनः भवने विष्णु यशसा कलकृपा दुर्भवेश। संभल नाम के ग्राम में विष्णु यश नामक ब्राह्मण के यहाँ भगवान कल्की के रूप में प्रकट होंगे। बोले कल्की भगवान की जय। जब जब होई धर्म की हानि, जब जब होई धर्म की हानि, बाढ़ाही असुर अधम अभिमानी, बाढ़ई असुर अधम अभिमानी, तब तब धरी प्रभु विविध शरीरा, तब तब धरे प्रभु विविध शरीरा, हरई दयानिधि सज्जन पीरा, हरई दयानिधि सज्जन पीरा। अब के सुफल नगरी आवे गो शिवा। जैसे पहले मथुरा नगरी में आया था, अब जो है एक ब्राह्मण के घर में आएगा, संभल नाम की गांव में आएगा, और जितने भी राक्षस हैं पुनः अधर्म को का नाश करके जो है धर्म की स्थापना करेंगे। सुंदर सा कल के भगवान के गुणों का वर्णन करा है, और उसके बाद इसे कलयुग के अवगुण बताए कि जैसे कलयुग आएगा तो मनुष्यों की क्या स्थिति होगी, ये बहुत पहले बता दिया महाराज, जो आज दिख रहा है। मानहि मातु पिता तबला, अबला नन देखी नहीं जबला। अरे एक बेटा अपने माता पिता को कलयुग में तभी तक मानेगा जब तक किसी अबला का मुख नहीं देखा। अबला का मुख देखा महाराज, अबला घर आए तो अपने माता पिता ही जो है दुश्मन लगने लग जाएंगे। आज तक कहते हैं पिताजी से पूछेंगे, पिताजी सब जानते हैं, बाद में कहेंगे पिताजी क्या जानते, कुछ नहीं जानते, माँ जी कुछ नहीं जानते। इसलिए जैसे कलयुग आएगा
लोगों के विचार में परिवर्तन आएगा, लोगों के विचार बदलेंगे, अपने कर्तव्य से सब च्युत होंगे। और जब अपने स्वभाव से, अपने कर्तव्य से सब च्युत होंगे, जब पिता एक अपने कर्तव्य का निर्वहन नहीं करेगा, अपने पुत्र को अच्छे संस्कार नहीं देगा, अपने पुत्र को अच्छी शिक्षा नहीं देगा, तो बाद में वही पुत्र भी अपने कर्तव्य से च्युत होकर के अपने माता पिता को ठुकरा करके, अपने माता पिता को कष्ट दे करके वृद्धाश्रम में छोड़ देगा। यानी पिता कर्तव्य से च्युत हुआ तो बेटा भी कर्तव्य से च्युत हुआ, माता भी कर्तव्य से च्युत हुई, और तब जो है महाराज इस कलयुग में हर जगह क्लेश होगा। और बाद में जब इसका संहार होगा 3 प्रकार से होगा, या तो सूखा पड़ने से समस्त सृष्टि समाप्त हो जाएगी, या तो बाढ़ आने से सारी सृष्टि समाप्त हो जाएगी, या तो रोग आने से जो है सारा सृष्टि का नाश हो जाएगा। 3 प्रकार से महाराज प्रलय आती है, या तो बाढ़ आ जाए, या तो सूखा पड़ जाए, या तो कोई रोग फैल जाए। जब ये जैसा भी कोरोना फैला 1 आध साल और रहता तो सबका राधे राधे हो जाता। तो ऐसे ही आती है प्रलय। कैसे होती है? ऐसे ही होती है। जब ज्यादा पाप करोगे तो पाप जब ज्यादा बढ़ेगा तो ऐसे ही अंत होगा। सुंदर सा महाराज जी बताया। उसके बाद सुखदेव भगवान राजा बोले सोमेश्वर महाराज की जय, सोमेश्वर महादेव की जय। अंतिम उपदेश देते हैं राजा परीक्षित को, और क्या कहते हैं? श्री शुक उवाच, ध्यान दें, ध्यान पूर्वक सुने हैं। त्वं तु राजन् मरीसेति पशु बुद्धिं इमां जयि न जाता प्रागभूतोऽद्य देहवतं ननन्यदेशे। राजा परीक्षित अंतिम उपदेश दे रहे हैं। 7 दिन तक कथा सुनी है, अब भी तो तुम्हारी वो पशु बुद्धि जो है कि तक्षक आएगा, तक्षक तुम्हें डसेगा और तुम्हारी मृत्यु हो जाएगी। इस पशु बुद्धि को अब त्याग दो, तुमने कथा सुन ली है। पशु बुद्धि मांग रही। परीक्षित कहता है, गुरुदेव सच कहता हूं, न इस शरीर का भान है, न मरने का डर है। मैं सब समझ गया हूं। अरे तक्षक आएगा, तक्षक इस शरीर को डसेगा, इस आत्मा को नहीं डस पाएगा। इस आत्मा को क्या कष्ट? तक्षक अगर कष्ट देगा शरीर को देगा, और ये शरीर तो मैं हूं ही नहीं। 7 दिन तक जब कथा सुनी तो परीक्षित ऐसा कहते हैं, अरे मैं तो मैं जो ये शरीर मान बैठा, ये मैं नहीं हूं। अरे गुरुदेव, तक्षक आएगा, इस शरीर को डसेगा, मुझे तो भान भी नहीं, और ना मुझे ऐसा डर है कि अब अगर तक्षक आएगा तो मुझे काटेगा। मुझे नहीं मार सकता, मुझे क्या मारेगा? इधर तक्षक आता है महाराज। तब तक भगवान सुखदेव के संग परीक्षित ध्यानस्थ होते हैं, अपने आप को परमात्मा में मिला लेते हैं। तक्षक आता है, परीक्षित को डसता है, तो शरीर तो समाप्त हो जाता है, लेकिन परीक्षित को मोक्ष की प्राप्ति हो जाती है। बोले परीक्षित जी महाराज
की जय। इधर महाराज सुंदर सा सुखदेव भगवान और परीक्षित की अमल तरंगा भुवन पावनी में चल रही है कथा विराम हुई। उधर नैमिषारण्य की पावन भूमि में सौनकादि 88,000 ऋषियों को सूर्य महाराज कथा सुना रहे हैं। ये सब कथा वहां पर सुनाई। अंत में महाराज मंगलाचरण करते हैं। नाम संकीर्तनम यस्य सब लोग भी कहेंगे। भागवत का जब हमने प्रारंभ किया था उस समय भी सबसे कहवाया था। अब भी सब कहेंगे पर मैं कहूँगा एक बार आप कहेंगे, क्योंकि भागवत कहती है कि श्लोकम श्लोक अर्धम या एक श्लोक कहो या आधा श्लोक कहो, लेकिन अपनी से जीवा से जरूर कहो। तम नमामि नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य। फिर भी नहीं कह रहे हैं, जोर से कहिए, प्रेम से कहिए। नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम सर्व पाप प्रणाशनम प्रणामो दुख समनम प्रणामो दुख समनम तम नमामि हरिं परं तम नमामि हरिं परं तम नमामि हरिं परं तम नमामि हरिं परं। बोले हरिनारायण भगवान की जय। इधर भागवत को विराम दिया महाराज। उसके बाद सुंदर सा महत्व में पुनः श्रवण कराते हैं। किस भागवत से जिस मनुष्य ने ये मानव पाप कृतस्तु सर्वदा ये मानवा पाप कृता तु सर्वदा सदा दुराचार रता विमार्गदा सदा दुराचार रता विमार्गदा क्रोधाग्निदग्धा कुटिलाष्टकामिनः क्रोधाभिदग्धा कुटिलास्य कामिनः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते सप्ताहयज्ञेन कुलो पुनन्ति ते सत्येन हीना पितृमातृदूषका कृष्णाकुलाश्चाश्रमधर्मवर्जिता ईदम्बिकामत् सरिणोऽपि हिंसकः सप्ताहयज्ञेन कलौ पुनन्ति ते। जिस मनुष्य ने इस मानव जीवन में आकर के
सदा दुराचार रता विमार्ग रहा, हमेशा दुराचार में लगा रहा, कुमार्ग में लगा रहा, पापाचार में लगा रहा, क्रोध रूपी अग्नि में जलता रहा। ये भी तो पाप है हमारा, ज्यादा क्रोध से ही पाप उत्पन्न होता है। इसलिए क्रोध रूपी अग्नि में जो हमेशा दग्ध होता रहा और कुटिल रूपी कामिनी के चक्कर में इन इंद्रियों को तृप्त करने में हमेशा इस जीवन को गंवा दिया। अरे वो दुष्ट भी अगर सप्ताह यज्ञेन 7 दिन बैठ करके इस श्रीमद् भागवत श्रवण करेगा तो सप्ताह यज्ञेन कलो पुनन्दिते, 7 दिन के इस यज्ञ से अगर तन मन और भाव से श्रवण करेगा तो पवित्र हो जाएगा। जिसने कभी सत्य का आश्रय नहीं लिया, इसने हमेशा झूठ ही झूठ कहा है, जो हमेशा दंभिक रहा है। लेकिन अगर वो प्रायश्चित करने के लिए श्रीमद् भागवत की शरण में आएगा तो ये श्रीमद् भागवत उसे भी पवित्र कर देगी। एक इतिहास श्रवण कराते हैं। तुंगभद्रास्तटे पूर्वं नभूतत् तनु उत्तमम् यत्र वर्णा स्वधर्मिणा सत्य सत्कर्म तत्परा। तुंगभद्रा नदी के तट पर एक सुंदर सा नगर है, जिस नगर का नाम उत्तम नगर है। वहाँ सब धर्मों के वर्णों के लोग रहते हैं। उसी नगर में एक आत्मदेव नामक का ब्राह्मण रहता है। बड़ा कर्मनिष्ठ ब्राह्मण है। द्वितीय भास्कर, ज्ञान में द्वितीय सूर्य के समान है। लेकिन ब्राह्मण जैसा अपने आप है, द्वितीय सूर्य के समान, पत्नी उतनी विपरीत है, जिसका नाम धुंधली है। लोकवार्ता रता क्रूरा, लोकवार्ता में लगी रहती है, चुगलीखोरी करती रहती है और ऐसे अपना जीवन बिताती है। लेकिन ब्राह्मण देवता बड़े शांत है, सब संपन्न है, सब कुछ है, लेकिन घर में कोई संतान नहीं है। संतान नहीं है महाराज, तो सब कुछ हो जाए और संतान न हो तो क्या करें।